जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिप्रा की लाइफ कैसी रहेगी 28 जनवरी के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिप्रा की फैमिली लाइफ 28 जनवरी के दिन। गुड। लिप्रा की बिजनेस एंड जॉब, लिप्रा की हेल्थ, लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। बॉटम की एनर्जी आ गई है 4 ऑफ पेंटिकल की। इसका मतलब ये है कि आप या तो बहुत ज़्यादा पजेसिव हो सकते हैं अपने पार्टनर को लेकर। 17/4/21 टेबल टर्न हो गई है। टेबल टर्न होने का मतलब ये है वर्ल्ड की एनर्जी में भी आप स्टार बन चुके हैं। आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है। ये भी पॉसिबल है कि आपकी स्टारडम कोई छीन रहा है, मतलब आपका स्टारडम डेंजर में है। देखिए, स्टारडम का मतलब यही नहीं है कि आप सेलिब्रिटी हैं। स्टारडम का मतलब ये भी होता है कि आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं उसमें आपका नेम फेम है, एंड मे बी वो छिन रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपका नेम वर्ल्ड वाइड फेमस होने वाला है। आप एम्प्रेस की पोजीशन पे आ रहे हैं। चलिए खैर, इसको देखते हैं। पहले यहाँ पर लवर्स की एनर्जी आ गई है। मे बी आप एंड आपके पार्टनर दोनों ही बहुत ज़्यादा फेमस हो सकते हैं, दोनों ही सेल्फ डिपेंड हो सकते हैं, दोनों ही एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा, मे बी आप लोगों के बीच में कुछ इंटीमेसी जैसी सिचुएशन दिख रही है, हो चुकी है, या आपके पार्टनर इंटीमेसी को लेके काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं। चलिए यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, यस ये एनर्जी सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि। तो नंबर हैं आपके लिए 4, 6, 10, 7, 4, 18, 1, 16। तो 616 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एंड 7, 4, 6। बाकी देख लीजिएगा। 1 की एनर्जी ये है, एंड उधर है 6। चलिए ठीक है। लवर्स की एनर्जी है, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के दिल में आपको लेके बहुत ज़्यादा 18+ फीलिंग डेवलप हो रही हैं, या फिर ऐसा कोई टाइम आप लोगों ने साथ में स्पेंड किया हो सकता है। मे बी आप लोग लिव इन में रहते हैं, ऐसा भी पॉसिबल है। 6, 4, 10। मे बी आपने अपने पार्टनर को ट्विन फ्लेम समझा, लेकिन आपके पार्टनर आपके कार्मिक हो सकते हैं, या फिर यहाँ पर कोई कार्मिक सिचुएशन चल रही है। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर ने किसी थर्ड पार्टी के साथ इनके रिलेशनशिप हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे या तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, या फिर फॉरबिडन फ्रूट वाली कंडीशन हो सकती है, एंड आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा पजेसिव हैं। ये आपके साथ ही रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, एंड आप लोगों के बीच में कनेक्शन होना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल दिख रहा है। यस, 10 ऑफ कप की एनर्जी, आपके पार्टनर आपके साथ हैप्पी फैमिली देख रहे हैं। 10, 7, 17 स्टार की एनर्जी है। ओ माय गॉड, मुझे ऐसी एनर्जी आ गई जैसे आपके पार्टनर, जैसे बहुत सारे बच्चे चाहते हैं आपके साथ, ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है। 6, 10, 16 टॉवर की एनर्जी। इनके ऊपर टॉवर क्यों आ गया है? यस, इन्होंने ड्रीम देखा था, इन्होंने ऐसा इमेजिन किया था कि ये आपके साथ हैप्पी फैमिली बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे टॉवर आ चुका है। 10, 7, 17 आपके पार्टनर या तो ग्रीड में या टेम्पटेशन में फंस गए, जिसकी वजह से, मतलब 10, 6, 16। देखिए, ये भी पॉसिबल है कि आप अपने पार्टनर के साथ, आपको सिंपल सोबर लाइफ चाहिए थी। आप चाहते थे कि आपके पार्टनर, जैसे आप सेलिब्रिटी हैं सपोज, तो आप सोच रहे थे कि आफ्टर मैरिज आप एक सिंपल सोबर लाइफ स्पेंड करेंगे, जबकि आपके पार्टनर सोच रहे थे कि क्योंकि आप सेलिब्रिटी हैं तो आपसे और ज़्यादा काम करवाएंगे एंड और ज़्यादा पैसा इकट्ठा करेंगे। ये वाली कंडीशन मुझे दिख रही है। मतलब आप दोनों की प्रायोरिटीज़ अलग अलग हो सकती हैं, एंड ये भी पॉसिबल है कि अगर आप अपने पार्टनर के लिए इतने डेडिकेटेड थे, तो यहाँ पे आपके पार्टनर टेम्पटेशन में फंस गए। ओके, तो यहाँ पे आपके ऊपर टॉवर आ चुका है।
आपने जो भी ड्रीम देखे थे वो आपके पार्टनर ने 10 6 16 7 23 हायरोफेंट की एनर्जी है। मे बी आप कंफ्यूज थे, मे बी आप गलत थे, मे बी आपने गलत व्यक्ति को अपनी लाइफ में एंटर कर लिया था। इन्होंने मतलब शेप शिफ्टर की एनर्जी है, जैसे इन्होंने ऐसा प्रिटेंड किया था कि ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, यही आपके रियल पार्टनर हैं, जबकि ऐसा नहीं था। ये फेक पर्सन था। ये सिर्फ आपका फ़ायदा उठाने के लिए बहुत अच्छे बन के आए थे। लिब्रा में आजकल लगातार नेगेटिव एनर्जी आ रही है, तो ये पार्टनर सही नहीं है आपके लिए। 6 4 10 से कार्मिक की एनर्जी है, ये कार्मिक हो सकता है, मजिशियन की एनर्जी है। मे बी इन्होंने आपसे झूठ बोला था, ये मैनिपुलेटिव थे, डोमिनेटिंग थे। इन्होंने आपको ट्रैप करने के लिए, आपको अपना बनाने के लिए इन्होंने आपसे झूठ बोले थे। 10 4 14, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि आपकी आंखें खुल चुकी हैं। 7 4 11 जस्टिस की एनर्जी है। मे बी आपने उनके ऊपर कोई कोर्ट केस कर दिया है, या फिर आपको जस्टिस चाहिए। आपको ऐसा फील हो रहा है जैसे इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है। ओके, आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पे 4 ऑफ कप की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि अब आपको कोई लव का ऑफर आ रहा है या फिर मैरिज के प्रपोजल आ रहे हैं, लेकिन आप किसी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। 10 4 14 टेम्परेंस की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आपका प्यार से, मैरिज से जी हट गया है। आप लोग बिल्कुल डिटैच हो चुके हैं, आपकी आंखें खुल चुकी हैं, एंड अब आप किसी माया मुंह में पड़ना नहीं चाहते हैं। ये भी पॉसिबल है कि इस वक्त आपके पास फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, लेकिन उनमें से भी आप किसी को लेके, यस, यहाँ पे 4 4 8 की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। आप हील नहीं हैं, अभी आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपके पास चाहे फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आ रही है, चाहे मैरिज के लिए प्रपोजल आ रहे हैं, लव के ऑफर आ रहे हैं, लेकिन आप इस वक्त किसी को भी डील करने के मूड में नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। बिल्कुल डिटैचमेंट वाली आपकी एनर्जी, जैसे आपका उच्चाटन करा दिया है किसी ने, या फिर आपका दिल उचट गया है। फैमिली से, पैसे से आपको कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पर नाइट ऑफ सॉर्ड की एनर्जी, ऐसा दिख रहा है कि आपके लिए कोई ऑफर लेके आ जाता है तो आप उसी के ऊपर अटैक कर देते हैं, आप उसी को चार बातें सुना देते हैं, क्योंकि आपका खून खौल रहा है। इस वक्त आपको पार्टनर की नहीं, बल्कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है। आपने किसी गलत व्यक्ति को उसके साथ लव शो किया हो सकता है, मतलब गलत व्यक्ति से प्यार किया था आपने, इसकी वजह से उसका पनिशमेंट आप खुद को दे रहे हैं। लेकिन मुझे दिख रहा है जैसे जो इंसान घायल होता है उसको पहले मरहम की ज़रूरत होती है, मेडिसिन की ज़रूरत होती है, ना कि उसकी शादी करा दीजिए या फिर उसको फाइनेंस में लगा दीजिए। मतलब जो घायल है पहले उसका इलाज कीजिए। लेकिन यहाँ पे मे बी आपकी फैमिली को लग रहा है कि आप बहुत परेशान हैं, तो वो सोच रहे हैं कि लो जल्दी से इनकी शादी करा दो तो ये खुश हो जाएंगे, इनको पार्टनर मिल जाएगा, जबकि आपका इलाज इस वक्त पार्टनर या कुछ नहीं है। आपको चैन से, मतलब आपको मेंटल पीस इस वक्त आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, यस, मेंटल पीस का नाम लिया, यहाँ पे आपके मन की हालत आ गई। आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपका मन बहुत ख़राब हो चुका है। 18 4 22 4 की एनर्जी है, एम्परर की एनर्जी है। मे बी आप किसी एम्परर से, किसी बड़ी एज के व्यक्ति से नाराज हैं। ये कोई भी बड़ी एज का व्यक्ति हो सकता है, आपके डैडी हो सकते हैं, आपके ब्रदर हो सकते हैं, आपकी मदर भी हो सकती हैं, जो जो एम्परर की एनर्जी कैरी करती हैं, मस्कुलिन एनर्जी। यस, 22 10 32 5 हेरोफेंट। आपको ऐसा फील हो रहा है जैसे यही एम्परर है, इसी की वजह से सब कुछ हुआ है। मे बी आप गलत व्यक्ति को दोष दे रहे हो सकते हैं। यस, क्योंकि आपको ऐसा फील हो रहा है कि इन्हीं की वजह से सब कुछ हुआ है। आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हैं। मतलब जैसे ब्लेम डालने वाली कंडीशन होती है ना, कि जब कोई धोखा दे देता है, कोई बुरा कर देता है, तो इंसान क्या करता है, वो सबके ऊपर ब्लेम डालने लगता है कि इनकी वजह से हुआ, उनकी वजह से हुआ। ये सब चीज़ें दिख रही हैं, क्योंकि आप अंदर से परेशान हैं, आप घायल हैं, जिसकी वजह से जो आपके सामने आ रहा है आप उसी के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं, उसी की ऐसी तैसी कर रहे हैं, उसी की बैंड बजा रहे हैं। ये कंडीशन मुझे दिख रही है। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए आपके पार्टनर किंग ऑफ बैंड। देखिए, आपके पार्टनर जो हैं ये जानते थे कि आप इमेच्योर हैं, मतलब आपके कान भरना आसान है, आपको भड़काना, आपको पटाना आसान है। आप गुड लुकिंग हो सकते हैं, आप लीडिंग पोजीशन पे हो सकते हैं। तो यूनिवर्स इसको क्लेरिफाई कीजिए
मून की एनर्जी, इन्होंने आपको अंधेरे में रखा, या फिर इनको ऐसा फील हो रहा था जैसे मे बी आप नमाज बुआए हैं, या फिर मे बी आपकी मदर नहीं है, आपको मदर की कमी खलती थी, एंड आपके पार्टनर ने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया। मतलब इस टाइप के जो लोग होते हैं ये आपका वीक पॉइंट पहले चेक करते हैं कि आप वीक कहाँ पर हैं। तो मे बी आपकी मदर नहीं है एंड आपके पार्टनर ने आपको मदरली फीलिंग दी है, बहुत ज़्यादा केयर किया है, एंड आपको लगने लगा कि बस यही है मेरा पार्टनर, लेकिन ऐसा नहीं था। ये मजिशियन था। मैंने बताया ना कि मजिशियन का मतलब ये होता है कि जो आपकी पहले कमज़ोर नस पकड़े एंड देन उसी को पकड़ के आपकी ऐसी तैसी कर दे। तो यहाँ पे 6/6/18/6/24 यस, ट्विन फ्लेम। मे बी इन्होंने भी अपनी कोई ऐसी स्टोरी आपको सुना दी कि यस, सेम टू सेम मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था जो तुम्हारे साथ हुआ है, एंड आपको लगा हो कि दोनों लोग एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं, ट्विन फ्लेम है, जबकि ये ट्विन फ्लेम थे नहीं। यस, ऐसा दिख रहा है कि इनको पता था। यस, इन्होंने, यस यहाँ पर 18 की एनर्जी है, मून की एनर्जी। इन्होंने आपसे अनकंडीशनल लव लिया है। ओके, डिवाइन इसको क्लेरिफाई कीजिए। 10 ऑफ सॉर्ड, एंड आपके 10 सॉर्ड लगाई हैं भाई साहब। कुछ लोगों के लिए ये कोई मदर फिगर भी हो सकती है जिसने आपको इस तरीके से मैनिपुलेट किया है, आपसे अनकंडीशनल लव देने का प्रॉमिस किया है, एंड आपके 10 सॉर्ड लगा दी हैं। दो एनर्जी मुझे फील हो रही हैं, 18 10 28। यस, ये आपकी कार्मिक ही है। वैसे मुझे आपका पार्टनर ज़्यादा लग रहा है, बट कुछ लोगों के लिए कोई मदर फिगर की एनर्जी भी आ रही है। यस, तो ये व्यक्ति आपका कार्मिक ही है। कुछ लोगों के लिए इन्होंने कोई मतलब कुछ ड्रिंक में मिला के आपको दिया है, जैसे वाटर भी हो सकता है या ड्रिंक भी हो सकती है, उसमें मिला के कुछ दिया है एंड आपको बैकस्टैप किया है। मतलब ब्लैक मैजिक की भी एनर्जी है 50% लोगों के लिए, एंड 50% लोगों के लिए इन्होंने आपका अनकंडीशनल लव लिया एंड बदले में आपको 10 सॉर्ड दिए हैं। ओके, एंड देन आपकी लाइफ में टॉवर आया है, मतलब आपसे सब कुछ ले लिया लेकिन आपको घायल छोड़ के भाग गए, क्योंकि टॉवर की एनर्जी का मतलब यही है कि आपके ऊपर फाइनली इन्होंने अटैक करके ब्लास्ट करके ये चले गए। डेथ की एनर्जी, ओ माय गॉड, तो ये आपके पार्टनर ही हैं। देखिए इनके लिए डेविल का कार्ड आया है। 16 and 13 29 जस्टिस की एनर्जी है। जस्टिस का मतलब ये है कि इन्होंने आपके साथ बहुत इनजस्टिस किया है। शनिदेव, शनिदेव की एनर्जी आ चुकी है। मे बी इस वक्त आपके ऊपर शनि चल रहे थे जिसकी वजह से आपको ऐसा पार्टनर मिला, या फिर अब आपके पार्टनर के ऊपर शनि आने वाले हैं जिन्होंने आपके साथ इतना घटिया काम किया है। ओके, 10 1 11। यस, जस्टिस की एनर्जी है। जैसे आप त्राही त्राही कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपका सब कुछ तो ले लिया। देखिए 10 सॉर्ड मार के ऐसी हालत बना के निकल ली है आपको छोड़ के, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा रोना पड़ा है, बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ा है, एंड अब आपके पार्टनर ने अपने लिए बैड कर्मा क्रिएट किया है। तो ये हो गया था 16 and 13 29 29 and 7 36। हर्मिट की एनर्जी है। तो भाई ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने अपने दर दर भटकने का इंतज़ाम कर लिया है, मतलब फक्कड़ों वाली हालत इनकी हो जाएगी। आई डोंट वांट टू से, मैं किसी के लिए कुछ नहीं कह सकती हूँ। डिवाइन ही डिसाइड करेंगे किसके साथ क्या करना है। डिवाइन ये बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि आपको स्पिरिचुअल एंड प्रैक्टिकल दोनों चीज़ों को साथ लेके चलना है। मतलब क्या है कि बैलेंस बनाइए अपने इमोशन में, नहीं तो लोग आपका ऐसे ही फ़ायदा उठाते रहेंगे। ओके, जय माता दी।